14 जून 2020 की दोपहर मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित एक आलीशान अपार्टमेंट में 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खबर आई कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक सफल और लोकप्रिय युवा अभिनेता जिसने बॉलीवुड में अपने दम पर पहचान बनाई, वह अचानक आत्महत्या क्यों करेगा? शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे डिप्रेशन का मामला बताया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह केस एक रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री बन गई। क्या यह सच में आत्महत्या थी या इसे आत्महत्या का रूप दिया गया? क्या इसमें बॉलीवुड माफिया का हाथ था? क्या सुशांत के पास कोई ऐसा राज था जिसे छुपाने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया गया? क्यों इसके सारे सबूत मिटाए गए और जांच को गुमराह किया गया? क्यों इस केस में बार बार राजनीतिक दखलंदाजी की गई? और सबसे बड़ा सवाल, सच्चाई अब तक क्यों छुपाई गई? यह डॉक्यूमेंट्री स्टोरी हर उस पहलू की परतें खोलेगी जिसे अब तक छुपाया गया है। सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान, रिया चक्रवर्ती की भूमिका, ड्रग एंगल, बॉलीवुड माफिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, डी कंपनी और एनसीबी जांच जैसे तमाम पहलुओं की गहराई से जांच करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राजनामा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 जून 2020 की सुबह सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट मोंट ब्लैंक बिल्डिंग बांद्रा में सुबह के करीब 10:30 बजे सुशांत के रसोइये नीरज सिंह ने उन्हें नाश्ता देने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। नीरज ने सोचा शायद सुशांत सो रहे हैं। दोपहर करीब 11:30 बजे जब नीरज ने फिर से दरवाजा खटखटाया, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 12:15 बजे सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, जो उनके साथ रह रहा था, कमरे का दरवाजा तोड़ने के लिए एक चाबी वाले को बुलाया। जब दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सुशांत की बॉडी पंखे से लटका हुआ था। हालांकि बॉडी की स्थिति संदिग्ध थी। उनके पैर बिस्तर पर टिके हुए थे, जैसे वह फांसी पर लटके ही नहीं थे। उनके गले पर रस्सी के बजाय कपड़े का निशान था, जो सामान्य फांसी के मामले में असामान्य था। उनके मुंह से झाग नहीं निकला था, जो आत्महत्या के मामलों में बिल्कुल ही आम होता है। बॉडी के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जब 1 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने का निर्णय ली। लेकिन असली रहस्य की शुरुआत तो अब होने वाली थी। अब पुलिस पूछताछ शुरू की। फ्लैट में मौजूद लोग, सिद्धार्थ पिठानी, रसोइया नीरज सिंह, घरेलू सहायक दीपेश सावंत, तीनों ने पुलिस को अलग अलग बयान दिए। सिद्धार्थ पिठानी का कहना था कि सुबह 10:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। नीरज ने बताया कि सुशांत ने रात में नींद की गोली ली थी। दीपेश ने कहा कि उन्होंने सुशांत को आखिरी बार रात 3 बजे देखा था, जब वह छत पर टहल रहे थे। तीनों के बयान विरोधाभासी थे, लेकिन पुलिस ने इन बयानों को गंभीरता से नहीं लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत की मौत फांसी लगाने से दम घुटने के कारण हुई है, लेकिन डॉक्टरों ने सस्पेंसफुल तरीके से मौत का समय दर्ज ही नहीं किया, जो कि बेहद ही असामान्य था। बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा उस दिन अचानक से बंद हो गया था। पुलिस को कोई वीडियो फुटेज नहीं मिला। सवाल उठा, क्या जानबूझकर कैमरे बंद कर दिए गए थे? रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थीं, घटना से 2 दिन पहले ही उनके घर से चली गई थीं। रिया ने दावा किया कि सुशांत मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और डिप्रेशन में थे, लेकिन सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया ने उन्हें ड्रग्स देना शुरू कर दिया था और उनका मानसिक शोषण कर रही थी। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का ट्रांसफर रिया और उनके परिवार के खाते में हुआ था। ड्रग चैट्स सामने आई, जिसमें रिया, उनके भाई शोविक और कई बॉलीवुड हस्तियों के ड्रग्स लेने के सबूत मिले थे। रिया पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ। जांच के दौरान ड्रग एंगल सामने आया। एनसीबी ने कई बॉलीवुड स्टार्स से पूछताछ की, जिनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर शामिल थीं। व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स खरीदने और बेचने की बातें सामने आईं।
ड्रग्स की सप्लाई के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़ने लगे थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरे देश में नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर की बहस छिड़ गई। सुशांत जैसे बाहरी कलाकार जो बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे, उनके लिए यह एक संघर्ष था। वहीं स्टार किड्स और बॉलीवुड माफिया के गठजोड़ ने उन्हें किनारे लगाने का काम किया है। करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स के नाम भी चर्चा में आए। आरोप था कि सुशांत को जानबूझकर बड़े प्रोजेक्ट्स से निकाला गया था। उनके हाथ से 7 बड़ी फिल्में छीनी गईं, जिनमें पानी, शेखर कपूर की फिल्म, रामलीला, संजय लीला भंसाली की फिल्म, सड़क 2 महेश भट्ट की फिल्म और यशराज फिल्म्स की कई बड़ी फिल्में भी शामिल थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत को इंडस्ट्री में आउटसाइडर कहकर नीचा दिखाया जाता था। करण जौहर का शो कॉफी विद करण पर आलिया भट्ट ने कहा था, अगर मुझे सुशांत और रणवीर सिंह में से किसी को मारना हो तो मैं सुशांत को मार दूंगी। यह बयान बाद में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान का कारण बना। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें सामने आईं, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया। आरोप था कि महेश भट्ट ने रिया को सुशांत से दूर रहने की सलाह दी थी। वहीं महेश भट्ट ने बयान दिया कि सुशांत मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, जबकि उनके करीबी दोस्त इस बात से साफ इनकार कर रहे थे। सुशांत की मौत ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी थी। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर आरोप लगे कि वे जानबूझकर मामले की जांच को भटका रही थीं। बिहार पुलिस, जो सुशांत के परिवार के कहने पर जांच करने मुंबई पहुंची थी, तो मुंबई पुलिस ने उन्हें सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया था। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुलासा किया कि मुंबई पुलिस सबूत छुपा रही है। मुंबई पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती और इसे महज आत्महत्या का मामला बताया। जब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया। कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि यह मामला मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के बीच मिली भगत का नतीजा है। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम इस केस में सामने आया। आरोप था कि सुशांत की मौत के पीछे कुछ रसूखदार लोगों का भी हाथ है, जिसे बचाने के लिए पुलिस मामले को दबा रही है। आदित्य ठाकरे की एक पार्टी में रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड के बड़े सितारों की मौजूदगी का भी जिक्र हुआ था। एक लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2020 को केस सीबीआई के हाथों सौंप दिया। सीबीआई ने कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें सुशांत के परिवार, रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत भी शामिल थे। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सुशांत के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गले पर फांसी का निशान रस्सी का नहीं बल्कि कपड़े का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय दर्ज नहीं किया गया था, जो बेहद ही जरूरी था। घर का सीसीटीवी बंद था और फुटेज गायब थे। विसरा रिपोर्ट में जहर या ड्रग्स के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने जांच को संदिग्ध बताया। एम्स की रिपोर्ट में भी कहा गया कि मौत दम घुटने के कारण हुई है, लेकिन यह आत्महत्या है या हत्या, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सीबीआई जांच के दौरान ड्रग माफिया का लिंक सामने आया। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ की। ड्रग चैट्स में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आया। चैट्स में माल, डूब, चरस जैसे शब्द ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई के पीछे डी कंपनी दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क का हाथ था। एनसीबी ने कई पेडलर्स को गिरफ्तार किया जो बॉलीवुड स्टार्स को ड्रग्स सप्लाई करते थे। सवाल उठा, क्या सुशांत को ड्रग्स देकर कमजोर किया गया था? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ियां थीं, फोरेंसिक जांच में लापरवाही बरती गई थी, केस की फाइल्स को गोपनीय बताकर मीडिया को दूर रखा गया, सीसीटीवी फुटेज गायब थे, जिससे इस थ्योरी को और बल मिला
कि यह एक सुनियोजित हत्या है। मुंबई के कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था। रिपोर्ट में मौत का समय दर्ज नहीं किया गया था, जो एक बड़ी लापरवाही थी। कई विशेषज्ञों का मानना था कि गले पर निशान कपड़े का नहीं, बल्कि किसी तार या रस्सी का था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि सुशांत का बॉडी रिगिड यानी कड़ा नहीं हुआ था, जिससे यह शक हुआ कि शरीर को मौत के बाद हिलाया गया था। सुशांत के कुक नीरज और हाउस हेल्प दीपेश सावंत ने बयान दिया कि घटना वाले दिन सुशांत बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि सुशांत मानसिक रूप से तनाव में थे। रिया चक्रवर्ती ने यह बयान दिया कि सुशांत डिप्रेशन में थे, जबकि उनके दोस्तों ने इसे एकदम से नकार दिया। यह विरोधाभास जांच को और संदिग्ध बना रहा था। फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि गले का निशान फांसी का नहीं, बल्कि गला घोंटने का है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, सुशांत की मौत में आत्महत्या का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यह बयान केस को पूरी तरह से पलट सकता था, लेकिन इसे बाद में दबा दिया गया। जांच के दौरान सुशांत के बैंक अकाउंट से जुड़े बड़े खुलासे हुए। सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गायब थे। यह रकम रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के खातों में ट्रांसफर की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी की रिपोर्ट में सामने आया कि रिया और शोविक सुशांत के पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे। रिया ने महंगे शॉपिंग बिल्स, विदेश यात्राओं और 5 स्टार होटलों के खर्च सुशांत के पैसे से चुकाए थे। सुशांत की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी रिया के नाम थी, जिससे इस बात का शक हुआ कि रिया ने इसे एक साजिश के तहत किया था। एनसीबी की जांच में खुलासा हुआ कि रिया ड्रग्स खरीदने और सप्लाई करने में शामिल थी। उसके फोन से ड्रग डीलर्स के साथ चैट भी बरामद हुए थे। शोविक और रिया ने कई बार ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की। सुशांत की मौत के बाद मीडिया ने इस केस को जोर शोर से उठाया। रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, जी न्यूज जैसे बड़े चैनलों ने हर एंगल की जांच की। बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। सुशांत के फैंस ने जस्टिस फॉर एसएसआर अभियान चलाकर पूरे देश को हिला दिया। अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी ने इस मामले को उठाते हुए कहा, यह सिर्फ आत्महत्या नहीं है, बल्कि यह एक मर्डर है। रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल का बहुत भारी सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार ड्रग डीलर और मनी लॉन्ड्रर कहा गया। मीडिया कवरेज के चलते बॉलीवुड के कई बड़े नाम सवालों के घेरे में आ गए। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। करण जौहर और सलमान खान को बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान का भारी सामना करना पड़ा। सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर न्याय की मांग तेज हो गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जस्टिस फॉर एसएसआर लगातार ट्रेंड करता रहा। लाखों लोगों ने केस की निष्पक्ष जांच की मांग की। वॉरियर फॉर एसएसआर सुशांत के फैंस ने पूरे देश में प्रदर्शन कर किया। पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कैंडल मार्च निकाले गए। लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए। कंगना रनौत की एंट्री। कंगना रनौत ने खुलकर बॉलीवुड माफिया और नेपोटिज्म के खिलाफ बोला। कंगना ने कहा, सुशांत को सिस्टम ने मारा है, यह एक हत्या है। कंगना ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड में ड्रग्स और माफिया का बोलबाला है। मामले को सीबीआई को सौंपे गए कई महीने हो गए, लेकिन सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई थी। सीबीआई ने कई बार रिपोर्ट फाइल करने की तारीख बढ़ाई। केस में अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। आखिर सच्चाई कब तक सामने आएगी? जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच आगे बढ़ी, इसमें राजनीति का दखल भी बढ़ने लगा। बिहार में चुनाव का माहौल था और सुशांत बिहार के रहने वाले थे। कई नेताओं ने इस केस को चुनावी मुद्दा बना लिया। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस केस को दबा रही है। बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची तो उन्हें केस में जांच नहीं करने दी गई। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया। इससे मामला और गर्मा गया और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा,
सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं, मुंबई पुलिस पूरी जांच कर रही है। लेकिन जनता का विश्वास मुंबई पुलिस से उठ चुका था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे बॉलीवुड के कई बड़े नामों पर सवाल उठने लगे। करण जौहर, सलमान खान, आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली जैसे बड़े सितारों का नाम आया। नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया पर खुलकर चर्चा होने लगी। करण जौहर पर आरोप था कि उन्होंने सुशांत को बॉलीवुड में बायकॉट किया। ड्राइव फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवाया, जबकि यह थिएटर में रिलीज होनी थी। कहा गया कि सुशांत को जानबूझकर इंडस्ट्री से बाहर करने की साजिश रची गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सलमान खान ने सुशांत के करियर को बर्बाद कर किया है। बुलबुलियां नामक फिल्म में सुशांत को कास्ट किया गया था, लेकिन सलमान ने वो रोल हटा दिया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड और जस्टिस फॉर एसएसआर लगातार ट्रेंड करने लगा। सीबीआई, एनसीबी और ईडी ने मिलकर मामले की 3 स्तरीय जांच की। एनसीबी ने ड्रग एंगल की जांच की और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया। सीबीआई ने हत्या या आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई। महीनों की जांच के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया, कोई स्पष्ट हत्या का सबूत नहीं मिला है, लेकिन आत्महत्या का भी ठोस कारण नहीं मिला। रिपोर्ट में कई सवाल अनसुलझे रह गए। केस में लगातार देरी से जनता का विश्वास टूटने लगा। लोगों ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड माफिया और राजनीतिक दबाव के कारण सच्चाई को दबा दिया गया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, क्या सुशांत को कभी न्याय मिलेगा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब भी एक रहस्य बना हुआ है। सीबीआई ने हत्या के सबूत नहीं मिलने की बात कही, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फैंस का मानना है कि यह एक सुनियोजित मर्डर था। कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। गले पर रस्सी के निशान क्यों नहीं थे? सीसीटीवी कैमरे घटना वाले दिन बंद क्यों थे? सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की गई? आज भी सुशांत के फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसएसआर के लिए न्याय का अभियान जारी है। लोग अब भी पूछते हैं, सच्चाई कब सामने आएगी? सुशांत सिंह राजपूत का केस सिर्फ एक मौत का मामला नहीं था, यह एक आंदोलन बन गया। इस केस ने बॉलीवुड की काली सच्चाई को उजागर किया। इसमें नेपोटिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और राजनीतिक साजिशों की परतें खुलीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक आवाज थी, एक ऐसे कलाकार की जिसे शायद सिस्टम ने खत्म कर दिया। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, यह आंदोलन अभी भी जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।